बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ का दावा करने वाली हुकूमत के सार्फिन को नए झटके। सार्फिन से 46 अरब 99 करोड़ रुपए निकलवाने की तैयारी। बिजली तकसीमकार कंपनियों ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। दरख्वास्त पर नेपरा 26 अगस्त को समाअत करेगी। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। सिंध हाईकोर्ट का बिजली के बिलों में म्यूनसिपल टैक्स पर मेयर कराची और के इलेक्ट्रिक से जवाब तलब। सिंध हाईकोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन पनवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की और हुक्मनामा भी जारी कर दिया। अदालत ने मेयर कराची के इलेक्ट्रिक और दीगर फरीकैन से 27 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। और गैर मुल्की कर्जों के बजाय पाकिस्तान को सरमायाकारी की मंजिल बनाना होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी में सरमायाकारी खुशाइंद है। इससे आलमी एतमाद बढ़ेगा और बॉन्ड्स की आलमी मार्केट में पाकिस्तान की वैल्यू भी बेहतर होगी। फैसलाबाद में बारिश के बाद सीमेंट फैक्ट्री के कच्चे कमरे की छत गिर गई। कमरे में सोए हुए 3 मजदूर मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गए। एक मेहनतकश को रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी हालत में निकाला। लाहौर के इलाके क्वीन चौक वारिस रोड पर बारिश की वजह से छत गिरने का वाकया, 2 अफराद को मलबे से निकाल लिया गया। भारत ने एक मरतबा फिर आबी जारियत शुरू कर दी। दरियाए सतलज में बड़ा रेला छोड़ दिया। कसूर में दरिया की सतह 12 फुट तक बुलंद। मुतादिद मकामात पर कटाव शुरू। दिफाई बंद में दरारें पड़ने लगी। सरगोदा के इलाके मुडरांजा में दरियाए चनाब बिफर गया। पानी ने मुडरांजा के कई देहात डुबो दिए। चावल, चारा और तिल की फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह। राजनपुर में कोई सुलेमान से आबी रेलें निकल पड़ी। टक्करगढ़ में दरिया रावी में निचले दर्जे का सैलाब। जफरवाल में नाला डेक में नहाते हुए 3 टिकटॉकर डूब गए। लियाकतपुर में करंट लगने के बायस खातून और मर्द जान की बाजी हार गए। तहरीके इंतशार के जो चेयरमैन हैं इमरान अहमद न्याजी साहब, उन्होंने इस मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत की, तकसीम की सियासत की, नफरत की सियासत की और उन्होंने इन लोगों के साथ मिलाप करके इस मुल्क में बदअमनी फैलाने की, मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो इस तमाम जो ये साजिशें हो रही थी, इस साजिश का सरगना इमरान न्याजी था और उसकी सहूलतकारी जनरल फैज और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे। बानी पीटीआई ने मुल्क के खिलाफ साजिशें की। फैज हमीद उनके साथ शामिल थे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पाक फौज में खुद एहतसाबी का अपना मैकेनिज्म है। एक सियासी लीडर ने मुल्क में इंतशार और तकसीम की सियासत को परवान चढ़ाया। उन्होंने मुल्क में बदअमनी फैलाने और मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिशें की। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी पर खौफजदा नहीं। अगर डरता तो जुडिशल कमीशन की बात ना करता। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा सोशल मीडिया इंटरनेट पर पाबंदी लगाकर मुल्क का $500 मिलियन का नुकसान किया गया। ये सब कुछ सिर्फ चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन और 2/3 अक्सरियत के लिए किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने हमारी मजीद 3 विकेटें गिरा दी। हम पर नवाज शरीफ के इल्जामात की असलियत इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से वाज़ेह हो जाएगी। जुल्फी बुखारी से राब्ते के लिए फ़ोन की ज़रूरत नहीं। बुकला मौजूद हैं, उनके जरिए पैगाम भिजवा सकता हूँ। तकरीबन 3 माह के बाद खान साहब से मुलाकात हुई। खान साहब ने मुझे देख के मैंने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने गले से लगाया और इसके बाद जो है खान साहब से मैंने गिले किए तो कुछ आले दिल उनको बताया, कुछ खान ने गिले किए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारक हो, तमाम गलत फहमियाँ दूर हो गई है। शेर अफजल मरवत की बानी पीटीआई से मुलाकात हो गई। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमा बोले, मैंने हाथ मिलाया तो बानी पीटीआई ने गले लगाया। मुलाकात में 2 तरफा गिले शिकवों का तबादला हुआ। बैरिस्टर गौहर के सामने 22 अगस्त के जलसे से मुताल्लिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी से इख्तलाफात बानी पीटीआई के कहने पर खत्म कर रहा हूँ। शेर अफजल मरवत ने पार्टी रहनुमाओं के मुताल्लिक दिए गए रिमार्क्स पर माफी मांग ली। तहरीक इंसाफ के गुड गवर्नेंस इजलास में काबीना अरकान के खिलाफ शिकायत पर तहकीकात। सूबाई काबीना के 3 से 4 वज़रा को फारिग किए जाने का इम्कान। वज़ीर सेहत कासिम अली शाह, वज़ीर खुराक ज़ाहिर शातूरो, वज़ीर तालीम फैसल तरक्की और वज़ीर ज़राअत की बरतरफी का इम्कान। तीनों वज़रा पर करप्शन, पोस्टिंग ट्रांसफ़र और बदअनवानी के इल्ज़ामात साबित हुए।
खैबर पख्तूनख्वा के मुस्ताफी वजीर मवासलात और तामीरात के तहरीरी बयान की कॉपी सामने आ गई। साबिक वजीर शकील अहमद खान ने तहरीरी बयान खैबर पख्तूनख्वा मॉनिटरिंग कमेटी में जमा करवाया था। बयान में महकमे में होने वाली मुबैना बदउनवानी और बेज़ाब्दगियों की शिकायत की गई। साबिक वजीर ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर पर भी बदउनवानी का इल्जाम लगाया। बयान में सीनियर क़यादत से मामलात को संजीदा न लेने की शिकायत भी की गई। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस 5 फरीक़ैन का चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा पर एतराज़ करने वालों ने चीफ जस्टिस पर जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद करके पीटीआई और बानी पीटीआई के केसेस से अलग होने की इस्तदा की है। इस नौयत की दरख्वास्तें ज़ाती हैसियत में दायर नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने चीफ जस्टिस पर एतराज़ पर मबनी दरख्वास्तें एतराज़ लगाकर वापस कर दी। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहूलतकारी साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर इकबाल घर पहुंच गए। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट को 13 अगस्त को पूछगछ के लिए तहवील में लिया गया था। जफर इकबाल के घर पहुंचने पर लापता असिस्टेंट नाजिम शाह की फैमिली की भी मुलाकात। जफर इकबाल का नाजिम शाह के बारे में लाइल्मी का इजहार। इंटरनेट बंदिश के खिलाफ दायर दरख्वास्तों का फैसला जारी कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। वफाक वजारत इत्तलात और पीटीए का नुमाइंदा आइंदा समाअत पर तलब। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ तमाम फरीक़ैन को जवाब जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर की इंटरनेट सुस्तरवी और फायरवॉल के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक सोमवार को समाअत करेंगे। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि शहरियों के आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक को मुतासर करने वाली फायरवॉल की तनसीब को रोका जाए।